नमस्कार साथियों, एडू अमृत आईएएस के इस मंच से मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की आजकल पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है और इसका एक कारण है तोशा खाना। तोशा खाना इतनी चर्चा में है जिसका भी कारण है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान खान को हाल ही में पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने 5 वर्ष के लिए बैन किया है। अब ये 5 वर्ष तक अपना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इनकी जो पार्टी है वो है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की अभी सबसे अधिक पॉपुलर पार्टी में से एक है और इसलिए पूरा वर्ल्ड की मीडिया इसको एक चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है और जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तोशा खाना की केसेस को लेकर। साथियों, ये तोशा खाना क्या है इसको लेकर हम समझेंगे। तोशा खाना एक सरकारी विभाग होता है जहां क्या किया जाता है कि जब भी आप एक सरकारी अ, अध्यक्ष के रूप में या सरकारी के मिनिस्टर के रूप में या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसी दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख या विदेशी मेहमान से मिलते हैं, तो ये एक तरीका होता है कि आपको जो विदेशी मेहमान है बहुत सारे बेशकीमती उपहार देते हैं। ये उपहार आपको इसलिए मिल रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि रोलेक्स की घड़ी, ठीक है, 1,75,00,000 की जो घड़ी है मान के चलो, ये आपको मिल रही है। जैसे मैं एस जयशंकर हूँ, मैं कहीं गया और मुझे 1,75,00,000 की ये घड़ी मिल रही है, तो मुझे इसलिए ये घड़ी नहीं मिल रही है बिकॉज आई एम एस जयशंकर। मुझे इसलिए ये मिल रही है क्योंकि मैं इंडिया का जो विदेश मंत्री हूँ, ठीक है। तो इसे क्या इसको कहते हैं, और इस 1,75,000 रुपए के 1,75,00,000 रुपए के इस घड़ी को हमें क्या करना होगा कि सरकार के एक एक विभाग सरकार ने बना रखा है जिसे सरकार कहती है तोशा खाना, उसमें जमा करना होगा। ठीक है, आपको पता चल गया कि मतलब जितने सारे गिफ्ट आते हैं, गिफ्ट का एक स्टोरेज रखा गया और उस स्टोरेज का नाम दिया गया तोशा खाना। ठीक है, तोशा मतलब होता है गिफ्ट, और ये सारे गिफ्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिले और ऐसा माना जाता है कि ये सारे गिफ्ट को जो है उन्होंने बेचा और इसमें बहुत सारे करप्शन जो केसेस डिस्क्रिपेंसी जो है बहुत सारी आती हैं। भारत में भी ऐसा विभाग है जिसे आप तोशा खाना कहते हैं। अगर आपको देखना हो कि भारत की कौन सी मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है तो वो है एक्सटर्नल अफेयर, आप उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। और यहाँ जो है आप देखेंगे कि डिस्क्लोजर ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड इन तोशा खाना 2022, जिसमें जनवरी से अप्रैल 2022 तक की ये गिफ्ट है। 5 MB की ये पीडीएफ है, आप इसको देखेंगे तो पीडीएफ जैसे ही खोलेंगे आपको ये दिखाई देगा। इसमें आपको दिखाई देगा कि एस जयशंकर जहाँ जहाँ गए हैं, एस जयशंकर को बहुत अधिक गिफ्ट मिली है। हाँ, हालांकि हर्षवर्धन को भी गिफ्ट मिली है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी को भी गिफ्ट मिली है, ठीक है, अरुण के चटर्जी जी को भी मिली है, लेकिन एस जयशंकर को बहुत सारे गिफ्ट मिली है क्योंकि हाल ही के दिनों में इनकी बहुत ज़्यादा विदेश की यात्रा रही है और जब जब ये विदेश जाते हैं तो इनको गिफ्ट मिलती है, क्योंकि ये कर्टसी होती है। और ये जो गिफ्ट होते हैं ये इनकी कीमत बहुत लाखों में होती है। छोटे से छोटे गिफ्ट और बड़े से बड़े गिफ्ट जो हैं उनको तोशा खाना में रखा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फेम ऑफ जेरूसलम जो है वो 10 जनवरी 2022 को एस जयशंकर को मिला, जिसकी कीमत 1800 थी और एस जयशंकर ने इसे तोशा खाना में जमा कर दिया। यानी ये उनकी संपत्ति नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है। बाद के समय में इन सारी जो संपत्ति है इसको नीलाम किया जाता है, लोग इसे खरीदते हैं बिकॉज बहुत सारे एंटीक पीसेस भी जो है सरकार के तौर पर एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इशू है कि तोशा खाना का मामला इमरान खान से जुड़ा हुआ क्या है। इमरान खान से जुड़ा हुआ ये मामला है कि जब 2018 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की, जिसमें अरब देश भी थे, ठीक है, और यूरोपीय देश भी थे। तो ये सारे देश में जब भी आप जाते हैं तो यहाँ के राष्ट्र प्रमुख जो है बहुत बेशकीमती गिफ्ट मिलते हैं। ये सिर्फ इमरान खान को ही नहीं, मोदी भी जाते हैं तो उनको भी गिफ्ट मिलती है। और ये जो बेशकीमती गिफ्ट इनको मिला, इमरान खान ने क्या किया कि ये सारे गिफ्ट को तोशा खाना में तो जमा कराया, लेकिन उस गिफ्ट की कीमत से 50% या 40% कीमत पे उस गिफ्ट को बाहर निकाला और फिर उसी गिफ्ट को ओपन मार्केट में फिर से बेच दिया। ठीक है, तो जो जैसे कि लेट्स से एज ए एग्जाम्पल कि हमने एक गिफ्ट जो है वो 35 लाख की घड़ी जो है, मैं हूँ इमरान खान और मुझे 35 लाख की घड़ी मिली जिसकी आज मार्केट कीमत है 35 लाख। मैंने क्या किया कि इस गिफ्ट को तोशा खाना में जमा कराया। ठीक है, मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूँ, मैंने तोशा खाना में इस गिफ्ट को जमा कराया।
और फिर इसी तोशाखाना से मैं इसे 25 लाख में वापस मैंने खरीद लिया। मैंने 25 लाख रुपए पाकिस्तान की सरकार को दिए, खरीद लिया, और इसी 25 लाख के इस गिफ्ट को यूएई में जाके, मतलब सऊदी अरब अमीरात में जाके, यूनाइटेड अरब अमीरात में जाके इसे 40 लाख में बेच दिया। ठीक है, तो ये जो गैप है लगभग 15 करोड़ का या 15 लाख का जो गैप है, इससे इसको ये एक करप्शन हो गया, ये एक भ्रष्टाचार हो गया। ठीक है, लेकिन इमरान खान से जब ये पूछा जाता है कि क्या ये करप्शन है या नहीं, तो इमरान खान का कहना है नहीं, ये करप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा तोहफा था, मेरी मर्जी है, मुझे तोहफा इसलिए दिया गया क्योंकि मैं इमरान खान हूं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको तोहफा इसलिए दिया गया क्योंकि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। सेम यही बातें अप्लाई होती है नरेंद्र मोदी के साथ। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जो एक इंटरव्यू जो इनकी वायरल हो रही है, जिसको लेकर आज हमने अपनी वीडियो बनाई है, और ये है पाकिस्तान की पत्रकार हैं नाइला इनायत, और उन्होंने ट्वीट भी किया था। आप इसमें देखें कि इन्होंने ये कहा कि वाई मोदी इज नॉट सेइंग मेरा तोहफा मेरी मर्जी लाइक इमरान खान। इमरान खान का कहना है कि ये तोहफा मेरी थी और इसे मैं जितने चाहे कीमत पर बेच सकता हूँ, मैंने इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। आपको साथियों मोदी जी की जो है वो एक स्पीच सुननी चाहिए, जो पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रही है। चलिए सुनते हैं। कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में एक दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था, तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। तो सुना आपने, लगभग 100 करोड़ रुपए जो है वो नीलाम करके, इस पूरे तोहफे को नीलाम करके जो है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने कलेक्ट किया, और इन सारे पैसे को जो है उन्होंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर लगाया। ठीक है, यहाँ जो चीज़ें सामने आती हैं वो ये आती हैं, पॉलिटिकल एथिक्स वर्सेस पॉलिटिकल बैंकरप्सी और नैरो माइंडनेस। एक बड़े लीडर की जो क्वालिटी होती है, आप कैसे लीडर चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी जो इंटरेस्ट है उसका टेकन केयर ऑफ करे। दूसरी बात कि वो गुड कम्युनिकेटर होनी चाहिए, यानी कि वो जो भी बातें बोलें वो अपने वर्ड्स के साथ स्टैंड भी रहे। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे कि एक गुड लीडरशिप क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये कौन कौन सी फॉर्मेट ज़रूरी है। एक तो बंदा फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको पीछे एकदम बैकवर्ड लेकर जाए। जैसे इमरान खान की बात करें तो इमरान खान हर हर समय अपने व्यक्ति को कि
एकदम इस्लामिक रोमांटिसिज्म में लेकर जाता है कि एकदम उस समय जब इस्लाम का राज हुआ करता था तब फिर किस तरीके का हम लोग क्या थे नहीं थे। यानी फॉरवर्ड लुकिंग नहीं, ये बैकवर्ड लुकिंग इसको कहते हैं, रोमांटिसिज्म कहते हैं। जब आप लॉजिक और लॉजिकल थिंकिंग को भूल जाते हैं, इमोशनल थिंकिंग पे जो है वो सारी चीज़ें अपनी एक दुनिया जो है वो बनाते हैं। ठीक है। एक एक जो लीडर होना चाहिए वो कंप्लीट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है एक लीडर के पास, जो इन्होंने अभी खोया है, और इसी ऑनेस्टी के कारण जो है इनको 5 साल का बैन भी लगा है। अपने पीपल को एम्पावर करना चाहिए, ना कि उसको इग्नाइट करना चाहिए। हाल ही में इमरान खान ने अपने पीपल लोगों को कहा कि अब घर में कब तक बैठ सकते हो, आओ, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। और ये बार बार सरकार, वहाँ की जो अभी की सरकार है, मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट ही कह लो, ठीक है, हालांकि दिखती सिविलियन है लेकिन है मिलिट्री बैक। ठीक है। उस सरकार को इन्होंने बार बार भी चेताया है कि जो 1971 में बांग्लादेश आपसे टूटकर अलग हुआ था, ऐसी स्थिति भी दिखाई दे सकती है। अपने लोगों को इंस्पायर ऐसे लीडर को करने चाहिए, यानी कि आपकी ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी जो लुकिंग ऐसी होनी चाहिए, आपके ऐसे दिनचर्या होने चाहिए, एटीट्यूड में आपके ऐसे दिखने चाहिए कि आप अपने लोगों का आदर्श बन सकें, उनके आपके पाथ को लोग फॉलो करें, आप एक एग्जाम्पल सेट करें। क्या आप ये एग्जाम्पल सेट करेंगे करप्शन का, तो फिर आप अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी में नहीं आते हैं। आप कैसे, आपको चेंज को लीड करना चाहिए, यानी कि आप ऐसे होने चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्म करें। जैसे कि अगर भारत में कोई ऐसी योजना लाई जा रही है, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन मोदी गवर्नमेंट ने की है वो है डिजिटलाइजेशन। ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन जो है, यानी कि इन्होंने क्या किया, एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वो चेंज को लीड करता है, शेयर्ड विजन पे बात करती है, यानी इंक्लूसिवनेस सबसे बड़ी चीज़ है एक लीडरशिप में। ठीक है। इंक्लूसिवनेस का मतलब ये है कि लोग जो हैं सारे के सारे लोगों को जुड़े, मतलब सबका साथ सबका विश्वास पर जो है वो बातें की जाए। और यही सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। और इस चीज़ को जो है आप अगर माइंडसेट के अंदर पूरी की पूरी आर्टिकुलेट करके रखते हो, तो एथिक्स के पेपर में एक इस इशू को आप लिख जरूर पाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।